हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पीएससी फोर्थ सेम का जो फिफ्थ यूनिट है, उसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में, जिसमें तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो आज मैं आपको इसमें मीन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, नोट्स के लिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? वैल्यू यूज टू एक्सप्रेस द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप इन शॉर्ट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। किसी ग्रुप की जो वैल्यू एक छोटे रूप में दिखाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे दो तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी का मीज़र किया जाता है, जिसमें से पहला क्या है? पहला है अरिथमेटिक एवरेज या मैथमेटिकल एवरेज या मीन कहते हैं जिसको। एरिथमेटिक एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, इन तीन नामों से इसको जाना जाता है और जनरली इसको बोला जाता है मीन, जो हम लोगों के सिलेबस में भी है बीएससी फोर्थ सेम के। और सेकंड जो टाइप है वो है एवरेज ऑफ पोजीशन। किसी ग्रुप का जो डेटा दिया हुआ है उसमें पोजीशन का एवरेज निकालना। ये दो टाइप का है, ये एक मीडियन, दूसरा मोड। दो इसमें पढ़ना है, मीडियन और मोड, जो आता है एवरेज ऑफ पोजीशन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीन के बारे में। व्हाट इज मीन? मीन क्या होता है? जिसको अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। अरिथमेटिक एवरेज इज कॉल्ड मीन। इन स्टैटिस्टिक्स इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका अरिथमेटिकल एवरेज, एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको दी हुई है, 100 पीपल्स का सामान दिया है, तो आपको एक चीज़ पूछे कि इसमें एवरेज कितने लोग 5 इंच के हैं, हाइट पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालेंगे। उसमें आगे हम कैलकुलेशन में बताएंगे कि आपको कैसे करना है। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन, इट इज़ कैलकुलेटेड बाई adding the total number of observation divided by number of observation. mean is represented by x bar. अब mean is represented by x bar। समेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है कि सारी चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं। ये जाके आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। मैंने सारे जितने आपके ये मार्क्स हैं जिससे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसको मैंने बताया है। आप पहले लेक्चर में जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मीन को एक्स बार लिखते हैं, मीडियन को एम लिखते हैं, मोड को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, समेसन, एडिशन को समेसन लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने, मान लीजिए 10 पीपल आपने लिया, ठीक, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 10 पीपल्स आपने लिए, तो उन 10 लोगों की वैल्यू मतलब 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश ऐसे करके 10, इन 10 की वैल्यू को क्या करेंगे? सम कर लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 लोग थे बटे 10। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अगर 10 लोग हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 1 + 2 + 3 डैश 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 ऐसे करके 10 तक, और बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? वो 10 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 होगा। तो इस तरह से क्या होता है? मीन का कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसी तरह से। कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन गिवन। एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज हाइट दी हुई है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है? उनका मीन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.2 फीट और 6.3 फीट। तो आपको फार्मूला तो मैंने ऊपर बताया ही कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो क्या निकल जाएगा आपका? टोटल निकल जाएगा एक्स बार की वैल्यू। इसको बार पढ़ा जाता है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको एक्स के ऊपर, इसको एक्स बार पढ़ा जाता है। बार, आप लोगों ने 10th तक में बार सुना होगा, एक्स बार लगता है, कैपिटल एक्स पे बार लगता है, ये एक्स बार इसको बोला जाता है, ठीक। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अब टोटल नंबर जितना दिया हुआ है, तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, इसको यहाँ पे क्या करना है? सबसे ऊपर टोटल नंबर को ऐड कर लेना है, और नीचे ऑब्जर्वेशन कितना दिया गया था, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है
5 डिवाइडेड बाई 5। अब जब आप इसको 5 प्लस 5.5 प्लस 6 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5। ठीक, 5 पीपल्स का दिया हुआ है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो गया, तो एक्स बार की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5.8। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5.8 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेशन। फिर मैंने आपको आगे, जब आगे के लेक्चर्स आप देखेंगे तो मैंने उसमें पढ़ाया है ग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं। तो मान लीजिए अगर सिंपल कैलकुलेशन करना है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे सिंपली, लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा का कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी तो ये सिंपल कैलकुलेशन था तो आपने कर लिया। मान लीजिए उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, पर्सन्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे। व्हेन ए फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। इसके लिए क्या फार्मूला है, इसमें देखिए सेम फार्मूला, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या होगा, आप एक्स बार तो जानते ही हैं, एक्स बार मीन्स क्या होता है मीन। ओके, इसमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका टोटल करेंगे आप। ठीक, जैसे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका टोटल और बटे उसका जितने पीपल है उस फ्रीक्वेंसी में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी जब दी रहेगी फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से मीन कैसे निकाला जाएगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल से। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि क्या चीज़ें, एक्स क्या है ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1 x2 x3 ये सारी चीज़ें। f क्या है फ्रीक्वेंसी है, और ये समीशन है, इसको समीशन बोला जाता है, इस मार्क को समीशन बोला जाता है। ठीक, यह मैंने आपके ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप समझ जाएं लिख दिया है मैंने ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए क्या जानना है, ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से निकालने वाला है, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पहले आप लोग एक चीज़ और पढ़ लीजिए, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम, मतलब उसमें चार्ट में जो सिलेबस दिया उसमें नहीं दिया है, लेकिन पूछ सकता है कि आखिर मीन जब बन गया था मीडियन मोड की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका मेरिट क्या है डीमेरिट क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट या मेरिट क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। इसकी प्रॉफिट क्या है, इट इज़ अ ईजी एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहली बात तो ये ईजी होता है और सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, तो आइडियल मेथड है ये। इट कवर ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन को जितने दिए हुए हैं उसको कवर करता है, इसको ईजी होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अफेक्टेड लीस्ट बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग साइज। जो सैंपल की साइज होती है, अब सैंपल की साइज के लिए आपको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सैम्पलिंग साइज जो होती है, जो एक आप सैंपल लेते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा वो इसमें बहुत लीस्ट, मतलब बहुत कम, लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट क्या करें, इट प्रोवाइड्स बेस फॉर मेनी अदर मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मीन आप निकालेंगे ना, तो आगे जब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आप पढ़ेंगे तो ये उसके लिए क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है कि बिना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं इसमें डीमेरिट्स के बारे में कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके, इट इज़ अफेक्टेड वेरी मच बाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक, एंड सेकेंड, इट मतलब बड़ी वैल्यू अगर है तो आप उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं मीन के थ्रू। इट बिकम्स अनरियल इफ़ इवन ए सिंगल सीरीज इज एलिमिनेटेड। अगर एक सिंगल सीरीज को, लाइक अगर 1 to 10 है, 9 को आपने एलिमिनेट कर दिया, उसमें से निकाल दिया, तो ये पूरी सीरीज ही खराब हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, इट कैन बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन करके आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर इट डज़ नॉट इन्फॉर्म अबाउट एक्सट्रीम वैल्यू, और ये एक्सट्रीम वैल्यू को भी क्या करती है, इन्फॉर्म नहीं करती है, बड़ी वैल्यूज़ को इन्फॉर्म नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जानने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी तक आपने पढ़ा कि नॉर्मल जो वैल्यू दी हुई है 1 to 10 या किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन, उसको कैसे निकालते हैं आप, कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे आपने हिस्टोग्राम वगैरह में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लिए आपको पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू या अनग्रुप्ड डेटा से कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये, द हाइट ऑफ स्टिक्स एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, कैलकुलेट द मीन ऑफ हाइट ऑफ स्टिक्स। इसको इसमें मीन कैलकुलेट करना है, हाइट स्टिक्स की देनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जो ये हाइट दी हुई है स्टिक्स की, ठीक है, इन स्टिक्स की हाइट को हम क्या करेंगे, मीज़र कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से क्या है, ये हाइट दी हुई है स्टिक्स की और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 4 की फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब
8 टाइम्स क्या है ये दिया हुआ है। 5 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 15 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं फ्रीक्वेंसी में दी हुई हैं। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको जान लेते हैं। आगे देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग अ टेबल ऑफ 3 कॉलम एज अंडर। इसके लिए 3 कॉलम का एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें हाइट ऑफ स्टिक पहले लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक, फ्रीक्वेंसी 8 to 12 और ये सारी फ्रीक्वेंसी इसकी लिखी हुई हैं। फिर एफ एक्स क्या है, ठीक है, इसमें एफ एक्स एक वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन था तो आप कर लेते थे इसको 4 5 6 7 8 इसको ऐड करके डिवाइड करते थे। जब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप क्या करेंगे, आपको एफ एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एफ एक्स निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 और 12 को मल्टीप्लाई, 6 एंड 15 को मल्टीप्लाई, 7 एंड 8 को मल्टीप्लाई, 9 एंड 7 को मल्टीप्लाई, तो करके वैल्यू ये एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे निकल जाएगी। इस तरीके से आपकी एफ एक्स की वैल्यू ये देखिए निकल जाएगी सारे की। इन दोनों की वैल्यू ये हो गई, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगी। फिर इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसी एंड सो ऑन, इसी तरीके से मतलब सारे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, आप क्या करते थे पहले टोटल कैलकुलेट करते थे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आगे मैंने आपको बताया समेसन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स बार इज इक्वल टू। तो एफ एक्स को आपको टोटल जो एफ एक्स है इसको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ये आ जाएगी, ये समेसन एफ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, और समेसन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या आ जाएगी 407। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एक्स, उसके बाद समेसन एफ एक्स की वैल्यू 407 दी हुई है डिवाइडेड बाई 62। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.56। इसका कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल से किसी मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें भी आपको एग्जाम्पल ये दिया रहेगा, एग्जाम में कभी भी आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा। इसमें भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल किस टाइप का है, इसमें अब तक तो आप जान ही गए होंगे अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे, कॉन्टीन्यूअस टाइप का क्लास इंटरवल है, मतलब इनमें गैप नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस टाइप के क्लास इंटरवल हैं। ये देखिए यहाँ पे 25 25 40 40 55 70 इस तरह से स्टार्ट होता है। कौन काम है, आप देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 to 25 की 2, 25 to 40 की 3 और 40 to 45 की 7 और 55 to 70 की 6 दी हुई है। तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। अब इसमें देखिए मिड पॉइंट कहीं भी निकालना है अगर फ्रीक्वेंसी आपको, और अगर ग्रुप्ड दिया है तो वहाँ पे मिड पॉइंट निकालना ही निकालना। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, अपर लिमिट यानी कि किसी भी वैल्यू की, यहाँ 10 से 25 है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मिड पॉइंट वैल्यू निकल जाएगी। आगे देखिए आप यहाँ पे ये जो क्लास मैंने बनाया है इसमें देखिए ये है आपका क्लास इंटरवल, सॉरी ये पूरा क्लास इंटरवल है। यहाँ पे आगे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास मार्क या मिड पॉइंट इसमें निकाला गया है, ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ क्लास, और लास्ट क्या है एफ एक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में निकाला गया है। अब इसमें देखिए क्लास इंटरवल में 10 to 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। मिड पॉइंट कैसे निकाला गया है 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 17.5 सॉरी आ जाएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से 25 से 40 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 40 to 45 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 50 to 70 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 70 to 85 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या होगा यहाँ पे इस तरह इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ नहीं, इस तरह से इसकी ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। और नेक्स्ट एफ एक्स में क्या है, यहाँ पे आप एफ एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, अब ये आपका एक्स हो गया, ठीक, क्योंकि एक्स अब ये हो गया जब इसकी मिड पॉइंट को निकाला गया, और ये हो गया एफ। तो अब एफ इंटू एक्स, एफ एक्स निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 17.5 इज इक्वल टू 35.0, ये आंसर आएगा इसका, ठीक।
फिर नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, 25 और इसका मिड पॉइंट ये निकला है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) की वैल्यू 97, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 332.5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375.0 और इन दोनों को करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपको समेशन f(x) की वैल्यू पता चल गई और समेशन f की वैल्यू पता चल गई। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिए समेशन f(x) एंड समेशन f की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा समेशन f(x) अपॉन समेशन f 1860 और डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो x बार इज इक्वल टू 62 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अज्यूम्ड मीन के बारे में। अगर डेटा बहुत बड़ा हो, ठीक है, अगर बहुत बड़ी डेटा है तो उसमें आप मिड पॉइंट हर जगह से नहीं निकाल सकते हैं। सॉरी, मिड पॉइंट नहीं, अगर अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है और वो बहुत बड़ा है तो आप उसमें सब में डेटा नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप एक मीन को अज्यूम कर लेंगे। लाइक अगर दिया है हाइट इन सेंटीमीटर लोगों का, बहुत बड़े अमाउंट में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जर्वेशन इन लार्ज नंबर, सॉरी लार्ज नंबर में होता है, तो आप क्या करते हैं, एक मीन जो होता है उसको अज्यूम कर लेते हैं। ऐसे अभी एक आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, ये हाइट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक, हम इसको जब उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट, सॉरी, जब हम इसको कैलकुलेशन देखेंगे इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कैसे करना है कैलकुलेट इसको, कि ए मिड फिगर ऑफ x इज चूजन एंड इट कॉल्ड एज अज्यूम्ड मीन। कोई भी एक जो x की वैल्यू दी है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है सेंटीमीटर में, उसमें से कोई भी आप नंबर उठा लेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अज्यूम्ड मीन फ्रॉम ईच x इज कैलकुलेटेड बाई, अगर डिफरेंस इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको सारे में से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप x माइनस एज्यूम्ड मीन, इस तरह से आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, d, दिस इज कॉल्ड d, इसको d से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए इन द नेक्स्ट कॉलम एफ डी इज कैलकुलेटेड, जैसे आप वहाँ पे एफ एक्स निकालते थे, तो आप जब इसका एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे तो d आ जाएगा, तो एफ डी कैलकुलेट करेंगे। फिर नाउ मीन इज कैलकुलेटेड बाई फार्मूला, इसके लिए का फार्मूला यूज होगा, मीन इज इक्वल टू, या एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन और एम प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये देखिए, ये फार्मूला यूज़ होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें अ टेबल ऑफ 5 कॉलम का क्रिएट करना है आपको। ये देखिए, ये टेबल बनानी है। इस टेबल में हाइट इन सेंटीमीटर आपको लिखना है। ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक, ये हाइट हो गई, इसको एक्स बोला जाएगा, और फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको एफ बोला जाएगा, और ये अज्यूम्ड मीन हो गया, जिसको एम बोला जाएगा। उसके बाद से ये एक्स माइनस एम, जिसको क्या बोला जाता है, डी, ये डिवाइडेड नहीं है, ये लिखा गया है स्लैश करके। एक्स माइनस एम को आप अलग लिख लीजिए, ये एक्स माइनस एम अलग चीज़ है। ठीक, और जो d है उसकी, इसको d बोला जाता है, और यहाँ से आप एफ डी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको भी सेम उसी तरह करना, कुछ नहीं करना है। आपने मान लिया एज्यूम्ड मीन 118 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी थी, इसको इसका टोटल कैलकुलेट कर लिया। ठीक, क्योंकि समेशन एफ का तो ज़रूरत आपको पड़ेगा ना। और यहाँ पे क्या करना है, अब फार्मूला बताए थे ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि एक्स बार माइनस अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स बार माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे तो 110 में से आप क्या करेंगे, 118 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, इसको इसी तरह घटा देंगे। 118 में से 118, 120 में से 118। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निगेटिव में आएंगी, लेकिन एक फार्मूला होता है जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं, कि यहाँ निगेटिव जो निगेटिव मार्क होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब अगर ये है भी तो इसको ऐसा पॉजिटिव देखा जाता है, निगेटिव यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, आंसर में कभी निगेटिव नहीं आएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, और यहाँ से समेशन एफ जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, फार्मूला है उस पर रख देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, जो आपने निकाला है। अज्यूम्ड मीन कहाँ है, ये अज्यूम्ड मीन है, यहाँ पे आपने अज्यूम्ड मीन निकाला है 118 को। उसके बाद प्लस डिवाइडेड बाई एफ डी। ठीक है, तो एफ डी की वैल्यू यहाँ से आप एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई एफ, जो कि 50 है। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 118 एज्यूम्ड मीन प्लस -9/50, ये क्या है, अज्यूम समेशन एफ डी
है और ये 50 समेसन एफ है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 117.82 वैल्यू इसकी आ जाएगी। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको टोटल क्या बताया शुरू से ही। मेजर टेंडेंसी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक अरिथमेटिक मीन, एक एवरेज निकालना। मीन में अरिथमेटिक मीन में क्या आता है, अरिथमेटिक एवरेज में मीन आता है और एवरेज ऑफ पोजीशन में मीडियन मोड। मीन का मैंने जनरल फार्मूला बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोट करते हैं एक्स बार से। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया कि कैसे फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर ग्रुप्ड मेरिट और डिमेरिट बताया मैंने इसका। फिर ग्रुप्ड टेबल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एज्यूम्ड मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया मैंने। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए इसी तरह। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।